हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त विजय। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कांजी, राइस कांजी। कांजी कई प्रकार की होती है, जैसे हम राजस्थान की साइड में गाजर की और राई की कांजी बनाते हैं, लेकिन साउथ में ये पके हुए चावल की बनाई जाती है। तो अगर आपका पेट ख़राब हो या आपको कब्ज़ हो या आपको लूज मोशन हो रहे हों या विटामिन B12 की कमी हो रही हो, तो आप इस प्रकार की कांजी, क्योंकि हमारे पेट में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक ख़राब वाले, एक अच्छे वाले। अगर आप इसे खाएंगे तो अच्छे वालों की संख्या खूब बढ़ जाएगी, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार खाना चाहिए। ये आजकल बहुत चल रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आपके लिए वीडियो बनाया जाए। इसे पके हुए चावल को जैसे आपने रात को बना के और उसके अंदर 8-10, आप देख रहे होंगे, मैंने रात को इसके अंदर 8-10 दाना मेथी के दाने डाल दिए और पानी में भिगो दिया। और रात भर रहने के बाद में, अगर आप रात भर नहीं कर रहे हो तो सुबह चावल बना के इसे भिगो के रख सकते हैं। और इसे हम कैसे खाएंगे वो आपको बताएंगे। तो इसे प्राप्त करते ही हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो उनको बहुत खुशी मिलती है और वो बहुत ही अच्छे चाव से इसे खाते हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो हम आज इसको आप बना रहे हैं। मैंने रात भर इसे भिगो के रखा दाना मेथी में और पानी में, और कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसे तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसमें चाहें तो दाना मेथी डालें, नहीं चाहें तो मत डालें। अगर आप दाना मेथी डाल रहे हैं तो इसे आप दही डाल के पीसे नहीं, अन्यथा कड़वा हो जाएगा। अगर आप दाना मेथी नहीं डाल रहे हैं तो हल्का सा इसे दरदरा दही डाल के पीस लें। यह आपकी इच्छा है कि आप पीसें या ना पीसें, इससे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं इसे पीस नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब आप क्या करें, एक प्याज ले लें, बारीक बारीक काट लें अगर आप प्याज खाते हैं तो। अन्यथा मेरी तरह आप लाल टमाटर और खीरा काट लें और दही ले लें साथ में, और दही इसके अंदर डाल लें और तड़का लगा लें। तड़के में हमें किसी भी सब्जी को पकाना नहीं है। प्याज डाल रहे हो तो उसको भी नहीं पकाना है, केवल हमें इसे टेस्टी बनाने के लिए ही ये सब्जियां हम डाल रहे हैं। अब हम तड़का बनाने जा रहे हैं। इसे इतने पानी में भिगोना है जितने चावल डूब जाए, और ये पानी फेंकना नहीं है। अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही आप अपने स्वाद अनुसार, जितनी इच्छा है और जितने चावल हैं उस हिसाब से आप दही डाल लें। ये पेट के लिए बहुत ही गुणकारी चीज़ है। देखिए दोस्तों, जितनी आपके पास में कांजी है उस हिसाब से आप तेल लीजिए। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके अंदर राई और भुने चने की दाल और मीठा नीम का पत्ता डालेंगे। आप चाहें तो हींग डाल सकते हैं। अब हम इस तड़के को इस कांजी में डाल देंगे। शानदार। ये देखिए दोस्तों, राइस कांजी बन गई है। आजकल हमारे जैसे दूरियां ख़त्म होती जा रही है, जैसे दूर संचार विभाग आया है, मोबाइल आए हैं, तो हमें कोई भी चीज़ कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। तो ये बेसिकली साउथ की डिश है, लेकिन ये इतनी गुणकारी है। और जिस जगह पर जो चीज़ ज़्यादा होती है उसी को गुणकारी कैसे बनाया जाता है, यह हम भारतीय ही बता सकते हैं। चावल वहाँ सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी कांजी बना के खाई जाती है। तो अगर आपको अपने पेट को सही रखना है, B12 को बढ़ाना है, तो आप इस प्रकार की कांजी बनाइए और खाइए। बहुत ही अच्छी रहती है, आपका पेट सही रहेगा, आपके पेट की जलन ख़त्म हो जाएगी और आपके गैस एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी और पेट की एकदम हेल्दी रहेगा। तो आप ये एक प्रकार से पके हुए चावल की जो कांजी बनी है उसे खाइए। हमारे राजस्थान में इसी का रूप होता है। राई की कांजी बनती है, गाजर की बनती है, चुकंदर की बनती है। मैंने आपको बता रखी है मेरे वीडियो में। तो ये एक प्रकार की कांजी और है। खाइए खूब आनंद। सुबह सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट में इसे खाएंगे तो आपके गुड बैक्टीरिया अंदर खुशी से उछलने लगेंगे और अच्छे पैदावार उनकी होगी, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बरसात के मौसम में इसे और अच्छे से खाइए तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर मेरे द्वारा ये साउथ की राइस कांजी जो बनी है वो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।